ओके, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने उस दिन डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए थे, राइट। और याद करिए, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन में एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस पर भी क्वेश्चंस देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आप देखिए ज़रा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन आर given by the triplet A 3A 5A, then find the value of A। तो बच्चों आपको A की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी में। यदि किसी रेखा के दिक्कोज्या यदि किसी रेखा के दिक्कोज्या को ए कॉमा, लिखो फटाफट, यदि किसी रेखा के दिक्कोज्या को ए कॉमा 3A और 5A से निरूपित किया जाता है तो ए का मान बताइए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आसान है, क्योंकि बच्चे आपसे कह रहे हैं कि कोई डायरेक्टेड लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ये आपके पास में क्या है, एक आपके पास में डायरेक्शन कोसाइन है A 3A 5A, A 3A 5A, ये डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब कहीं ना कहीं ये L, M और N की वैल्यू है। और सबको पता है फार्मूला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए का स्क्वायर प्लस 3A का स्क्वायर प्लस 5A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस 9A स्क्वायर प्लस 25A स्क्वायर। आप भाई सॉल्व कर लीजिए बच्चों। यहाँ से कितना आएगा? 25 9 34 प्लस A स्क्वायर 35A स्क्वायर इक्वल टू 1। तो A स्क्वायर क्या आएगा? 1/35। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस √1/35 आ जाएगी। तो प्लस माइनस क्या आ गया? √1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √35 ही रह जाएगा। तो फाइनली हम देख रहे हैं ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो प्लस माइनस 1/√35, राइट। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, फिलहाल भी इसको आगे कहने के जरूर बताएंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट आपका है वो डायरेक्शन रेशियो का हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब तक मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन का बताया था। अब बच्चे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DR से बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात की अवधारणा। तो देखिए अब तक हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन सीखा था।
ठीक है, दिक कोज्या था, लेकिन अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो सीखेंगे। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आप देखिए आखिर होता क्या है। जैसे डायरेक्शन रेशियो के बहुत सारे सेट पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर लिख के बताएं आपको, मैंने ये कह दिया आपसे, इफ एल एम एन आर द डिसीज ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लो एल जो है किसी लाइन सेगमेंट का डिसीज है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ऑफ आ डायरेक्टेड लाइन। मान लीजिए एल जो है किसी डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, देन एंड लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। लैम्डा जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है, देन लैम्डा इंटू एल एंड देन लैम्डा एल लैम्डा एम और बच्चे लैम्डा एन। ये ट्रिपलेट है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए एलेमेन किसी डायरेक्टर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, और लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इंटू एल लैम्डा इंटू एम लैम्डा इंटू एन जो होगा वो उस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो दिस ट्रिपलेट लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्टेड लाइन। तो लैम्डा इंटू एल लैम्डा इंटू एम लैम्डा एन जो होगा वो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लिख लीजिए हिंदी में, लिख लीजिए इस बात को हिंदी में, यदि एल एम एन किसी रेखा का दिक् कोज्या है, हिंदी में बोलता हूँ आप लिख लीजिए आराम से, यदि एल एम एन किसी रेखा का दिक् कोज्या है और लैम्डा एक आशून्य नियतांक है और लैम्डा एक आशून्य नियतांक है, तो लैम्डा इंटू एल लैम्डा इंटू एम लैम्डा इंटू एन उस रेखा का दिक् अनुपात दर्शाता है। आप सब बच्चे एग्जाम्पल को समझिए, क्योंकि डायरेक्शन डिसीज और डीआर्स में आपको ज़रूरी है समझना, इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझना। इससे मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, मैंने कह दिया आपके सामने, इफ़ आ लाइन हैज डिसीज, अगर किसी लाइन के पास डिसीज मतलब दिक् कोज्या, वो बच्चे मान लीजिए 2/7 माइनस 3/7 और 6/7 है। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट के पास में ये डिसीज है, राइट। तो डिसीज के लिए क्या होता है, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। अगर मान लो आपको ये पहचानना है कि दिया हुआ सेट डिसीज है कि डीआर्स है, राइट। हमने आपको बताया डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में डीआर्स के नाम से जानते हैं और उसको डिसीज। तो दिया हुआ सेट आपको सबसे पहले पहचान में आना चाहिए कि ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप कहेंगे सर डिसीज दिक् कोज्या में तीनों के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। देखो 1 हो भी रहा है, जब आप इन तीनों के स्क्वायर का सम कर देंगे, तीनों के वर्गों का योग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये डिसीज है। तो डीआर्स में हम चाहें अगर, लेकिन इसे हमको लिखना है डीआर्स, तो आपने कहा सर अगर मैं लैम्डा = 7 ले लेता हूँ इसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में डीआर्स है, तो डिसीज है ये, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम 1 है। अगर आप इसी में लैम्डा = 7 ले लेते हैं, पुट लैम्डा = 7,
मतलब सभी में 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो एक हमारे पास में डी आर्स का सेट आ जाएगा, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात आने लग जाएगा। तो 2/7 में भी 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे और -3/7 में 7 का आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 6/7 में 7 का आपने मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 7 7 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 -3 और 6। तो ये क्या आ गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो आप कहेंगे सर आपने लैम्डा कुछ 7 है क्यों लिया? हमने लिखा है साफ साफ कॉन्सेप्ट में, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या लिखा है? लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। लैम्डा जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो लैम्डा आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी ने कहा सर एक काम कर लीजिए, ये तो आपने बता दिया हमको कि इसका डायरेक्शन कोसाइन है, दिक अनुपात है, ये चीज़ें। किसी कोई अगर इसी में ही लैम्डा स्क्वायर ले लेगा -7, तो सभी में तीनों में -7 का मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे आप। तब उस समय डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? डी आर्स। तो 2/7 इंटू -7 इसी में करना है मल्टीप्लाई, इसी में। फिर -3/7 इंटू 7 और 6/7 इंटू 7। तो 7 7 कट गया, तो यहाँ -1 आएगा। 7 7 कट गया, सॉरी यहाँ -7 है ना, सॉरी ये -7 है, क्योंकि आपने -7 कंप्लाई कर रहे हैं। तो 7 7 कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 7 7 कट के आ जाएगा -1। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो, आप देख रहे हैं ये -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है -6 है। कुछ भी आप ले सकते हैं, आपको जो लगता है ले लीजिए। कोई कहेगा लैम्डा स्क्वायर आप ले लीजिए 4, तो 4 से आप अप्लाई कर, किसी में अप्लाई कर दीजिए। जो सेट आप निकाल के, जो आप सेट निकाल रहे हैं, इसमें भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन के आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ 4 का अप्लाई कराइए, 4 का करा दीजिए मल्टीप्लाई इसी में, तब डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? -8, फिर 12 और -24, ये आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आता है सिर्फ हेयर वी आर इंडिपेंडेंट फॉर टेकिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बट कंडीशन इज दैट लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं, लैम्डा का कोई भी मान लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट आता है। तो आपने कहा सर लैम्डा की आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिसीज जो होगा डायरेक्शन कोसाइन वो यूनिक होता है, लेकिन जो डायरेक्शन रेशियो होता है, जो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो के अनंत फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है ना? डिसीज हमारा यूनिक होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है बच्चे? यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो होता है हमारा, उसके अपरिमित या बोल सकते हैं कि अनंत समुच्चय होते हैं, अनंत सेट होते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर अभी हम इसको आपको बताते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बच्चे यहाँ से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं डिसीज और डीआर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट आपको लिखवाते हैं। फॉर द सेम लाइन फॉलोइंग कैन बी सेड, फॉलोइंग कैन बी सेड। एक ही रेखा के लिए हिंदी में अभी लिखवा देते हैं। इससे पहला पॉइंट, रेशियो ऑफ डिसीज इज सेम एज रेशियो ऑफ डीआर्स। मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का अनुपात सेम होता है। लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए। एक ही रेखा के लिए निम्नलिखित रूप से कहा जा सकता है। लिखिए नोट में, एक ही रेखा के लिए निम्नलिखित रूप से कहा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? लिखिए हिंदी में, हम बोल दे रहे हैं।
infinitely many set of direction ratio DRs is possible but मतलब किसी भी इनफाइनाइटली मैनी सेट ऑफ DRs इज पॉसिबल फॉर द सेम लाइन वेयर एज जबकि इट हैज अ यूनिक सेट ऑफ यूनिक सेट ऑफ डिसीज डायरेक्शन कोसाइन। लिखिए हिंदी में, पहला लिखिएगा कि दिक कोज्या और दिक अनुपात का अनुपात समान रहता है, कैसे आइए समझते हैं। देखिए बच्चे, जो हमने एग्जाम्पल दिया था, बात समझिए। एग्जाम्पल हमने ये दिया था, जैसे ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है हमारा, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसका अनुपात, और जरा इससे अनुपात लीजिए आप, मतलब इन दोनों का अनुपात ले लीजिए आप। अनुपात हर केस में सेम आएगा। लीजिए, जब आप 2/7 ये अपॉन 2 करेंगे, फिर माइनस का 3/7 में अपॉन -3 कर देंगे, और जब आप 6/7 में 6 कर लेंगे। हमने देखा है डिसीज, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का अनुपात सेम रहता है। आप सॉल्व करिए, 2 से 2 कटेगा, ये कितना होगा 1/7, -3 कट गया, ये भी आपके पास में 1/7 ही प्लस का, 6 कट गया, ये भी आपको 1/7 ही है। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखाया है, ठीक है, क्या लिखाया है कि रेशियो ऑफ डिसीज इज सेम एज रेशियो ऑफ DRs, इनका अनुपात क्या होगा, सेम होता है। ठीक, दूसरी बात लिखाया है, बल्कि समझा दिया था, क्योंकि हम लैम्डा की कोई वैल्यू रख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 1/2, 1/3, 1/4, -√2, -√5 कुछ भी रख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, बट लैम्डा जो भी हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो लिखा ये इनफिनिटली मेनी सेट ऑफ DRs। लिख लीजिए हिंदी में, दिक अनुपात के अनंत समुच्चय, दिक अनुपात के लिए अनंत समुच्चय संभव है, जबकि दिक कोज्या का समुच्चय अद्वितीय होता है, जबकि दिक कोज्या का समुच्चय अद्वितीय होता है। अच्छा, एक बात और, तीसरा पॉइंट, ऑल सेट ऑफ DRs डायरेक्शन रेशियो हैव द सेम रेशियो, लिखिए हिंदी में, दिक अनुपात के सभी समुच्चयों का अनुपात समान रहता है, दिक अनुपात के सभी समुच्चयों का अनुपात समान रहता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, द सेट ऑफ डिसीज ऑल्सो रिप्रेजेंट वन सेट ऑफ DRs। मतलब डायरेक्शन कोसाइन को मतलब दिक कोज्या को हम डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं, दिक अनुपात माना जा सकता है, लेकिन दिक अनुपात डायरेक्शन कोसाइन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट, हम आपसे कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो जाए ऐसा आवश्यकता नहीं, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है।
अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन रेशियो में तीनों ट्रिपलेट के स्क्वायर का सम अगर 1 हो रहा है, ठीक है, तब हो जाएगा डिसीज, वो भी हो जाएगा। लेकिन हमेशा अगर आप मान लो कभी सवाल में डायरेक्शन कोसाइन दिया हो और हमको नीड है डायरेक्शन रेशियो की, तो हम डायरेक्शन कोसाइन को ही डायरेक्शन रेशियो मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आई थिंक मैक्सिमम मैंने समझा दिया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो खत्म हो जाता है। चौथा लिख लीजिए हिंदी में आप, दिक कोज्या और दिक कोज्या का समुच्चय, दिक कोज्या के समुच्चय कॉमा दिक अनुपात के समुच्चय को दर्शाता है, समुच्चय को दर्शाता है। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप समझिए अच्छे ढंग से, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों अगला रूल हमारे पास है। अब यहाँ से समझना इम्पोर्टेंट है, रूल को समझते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए साथ साथ में, ठीक है। इफ आ डायरेक्टेड लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DRs, proportional to A, B, C, then disease of directed line can be written as जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्टर लाइन का, लिख लीजिए हिंदी में, यदि किसी रेखा का दिक अनुपात A, B, C के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। यदि किसी रेखा का दिक अनुपात A, B, C के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल। क्यों, रीजन क्या है? जैसे हम लोग क्या कहते थे, लैम्डा L, लैम्डा M और लैम्डा N। तो लैम्डा हम बाहर कर लें तो L, M, N हो जाता था। तो हम लोग लैम्डा को लोग अपने आप से सिलेक्ट करते थे। और जब कोई कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को लगाने से पहले हम एक प्रोपोर्शनल साइन लगा भी देते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब है कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल में ही आता है, लेकिन डिसीज नहीं आएगा प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए था, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, अगर किसी डायरेक्टर लाइन का दिक अनुपात दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हो ABC, तो उसी डायरेक्टर लाइन का अगर हमको लिखना हो डिसीज लिखना हो, डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? सेम जैसे था सेम ऐसे लिखना होगा, A/√A² + B² + C² कॉमा B/√ सेम A² + B² + C² और C/√ A² + B² + C², ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो ये लिखिए आप, और इसी में लगा दो माइनस, वो भी सही है, -A/√A² + B² + C² माइनस B/ रूट में भी सेम रहेगा जो लिखा हुआ है, और माइनस का C/√ रूट में सेम पार्ट रहेगा, ठीक है ना। दोनों हो सकता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी डायरेक्टर लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो और डिसीज लिखना हो तो हम लोग A/ सेम ऐसे कर देंगे। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन जैसे इस पर क्वेश्चन लेके चलते हैं, इफ आ लाइन सेगमेंट हैज DRs proportional to
2 3 minus 6 and this line segment makes an acute angle this, ये ऐसे मत लिखिए, सीधा लिख लीजिए। फाइंड इट्स DRs, डायरेक्शन रेशियो बताना है, सॉरी फाइंड इट डिसीज। तो क्या होगा, तो जो डिसीज होगा वो सेम क्या करेंगे 2 अपॉन, जैसे ये क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी A की, ये वैल्यू हो जाएगी B की, ये हो जाएगी C की। तो 2 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो रूट के अंदर में लिख लेंगे हम लोग 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस माइनस का 6 स्क्वायर। चाहो तो आप इसी को प्लस माइनस में दोनों लगा सकते हो, बात एक ही है, राइट। फिर क्या आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट, सेम रूट के अंदर में सेम वाली चीज़ें हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस 6 आएगा, यहाँ नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसा वैसे रखेंगे, और रूट के अंदर सेम चीज़ें रहेंगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस का 6 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली बात करें, डिसीज क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन कितना आएगा 36 प्लस 9 45 4 49 का रूट कितना आएगा 7, बच्चे प्लस माइनस 3 अपॉन 7। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, माइनस और प्लस आ जाएगा 6 अपॉन 7, ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इसके हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन, यदि किसी रेखाखंड का दिक् अनुपात 2, 3, -6 के अनुक्रमानुपाती है तो उस रेखा का दिक्कोज्या बताइए। तो ऐसे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है भाई। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट रूल पे लेके चलते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चे रूल है। ये रूल ये है, समझिए, DRs of a directed line segment formed line segment, या इसको ऐसे लिखिए, DRs of a directed line segment whose end points having coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2 proportional to, ऐसा मैंने साइन बना दिया है, proportional to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ये DRs हैं। हिंदी में लिखिए, यदि किसी रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक, यदि किसी रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक x1 y1 z1 है और सिरों के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। यदि किसी रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है तो उस रेखाखंड के दिक् अनुपात, ऐसे लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल टू लिखा है बोर्ड पे, DRs प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे, या यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे DRs ऑफ AB प्रोपोर्शनल टू x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ठीक है। क्योंकि भाई सब अभी बच्चे कौन से बता रहे हैं, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में जरूर करेंगे, राइट। जैसे मान लो मैंने कह दिया फाइंड
इस पर देखिए, इस पर जो क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो मतलब DRs ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन PQ इफ जो पॉइंट्स P है वो क्या है 2, 3, 7 एंड जो हमारा Q पॉइंट है वो 1, -2 और 5। देखिए सब बेसिक्स हैं, बेसिक करना ज़रूरी है, बिना बेसिक के आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपके पास देख लीजिए, देखिए आपके पास में मान लीजिए ये डायरेक्टेड लाइन आपके पास देख रहे हैं, ये मान लो बच्चों P है, ये P है और ये Q है। तो P पॉइंट क्या है 2, 3, 7 और जो Q पॉइंट है वो 1, -2 और 5 है। और उसी का लिखना है क्या, डायरेक्शन रेशियो लिखना है। तो क्या होगा DRs, अगर हम DRs ऑफ बात करें PQ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, इसमें से इसको मैच कर लेंगे तो क्या होगा, यह हो गया x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1, -2 और -3, फिर क्या होगा z2 - z1, 5 - 7, तो क्या आ जाएगा -1, -5 और -2 इसका DRs हो जाएगा। अब सुनो, कोई कहता है सर सब माइनस में आ रहे हैं, क्या इसका DRs हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं बच्चे, चाहो तो इसको क्या लिख लो 152 लिख लो, आंसर में इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी में क्या करेंगे, तीनों में माइनस का मल्टीप्लाई करके आप 152 आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, तो आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे, किसी कोई डाउट इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों उसके बाद में हम लेके चलते हैं क्वेश्चन, सॉरी भाई, और देखिए कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्यूब की बात करेंगे। मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस पे आता है, पहले हम क्यूब के जितने भी बॉडी डायगोनल है उसकी बात करते हैं सीधा, ठीक है। तो इसके में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। घन के जो विकर्ण होते हैं, घन के विकर्ण, जरा इसके बारे में आपको हम बताते हैं आखिर ये होता क्या है। आई थिंक सब यहाँ तक समझ गए होंगे, ये तो आसान टॉपिक है। अब हम बात करेंगे घन के जो विकर्ण होते हैं। हाँ, मान लीजिए अप्रॉक्स में ये हमारा एक क्यूब है, सॉरी अब थोड़ा समझिए, इसमें इसको नाम दे देते हैं AB या CD। एक काम कर लीजिए, थोड़ा इसको और आगे की तरफ बढ़ा लीजिए इसको, ये कुछ ऐसा आप मान लीजिए। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अगर हम क्यूब माने तो ये सभी आप में घन है, तो घन के सभी भुजा बराबर होती है आपस में, तो सभी की मान लो लेंथ जो है वो a यूनिट है, ठीक है। तो जो मेरा पॉइंट B है, अगर इसका लिखना है कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट B XY प्लेन में है, एक्स समतल में, तो क्या होगा a, क्या 0 हो जाएगा।
क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी a होगा, y कोऑर्डिनेट भी a होगा, और पॉइंट भी xy प्लेन में होने के नाते z कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नाम दे देते हैं। और ABCD हो गया, EF GH। G पॉइंट क्या है बच्चों बताओ? G पॉइंट x, देखो ये x है और ये z है, x z प्लेन में है, तो G पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? A 0 A, मतलब जो नहीं होगा वो 0 कर देना है। जैसे x और z में y नहीं तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और जरा E पॉइंट देखिए, E पॉइंट कहाँ पे है? z और y प्लेन में, तो क्या होगा? 0 A और A हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। हम मतलब क्यूब की साइड मान रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूब है बच्चों, घन की जो भुजा है वो A यूनिट मान लीजिए, क्या हमारा A यूनिट है। तो अब आप इसमें जो बात उठी है बॉडी डायगोनल, कुल मिला के बच्चे 4 होते हैं हमारे पास में, बॉडी डायगोनल होते हैं। अच्छा मुझे बताओ H के क्या होंगे कोऑर्डिनेट? बताइए जरा H के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, क्या होंगे H के? तो आप कहेंगे अगर मुझे S तक जाना है तो ये ओरिजिन हुआ हमारा, D पॉइंट क्या मेरा ओरिजिन है, बोलो D पॉइंट हमारा ओरिजिन है, जहाँ x y z तीनों एक्सिस कट करती है वो ओरिजिन होता है। तो अगर मुझे S तक जाना है, पहले हम क्या करेंगे? D से C जाएंगे, D से C तक गए, फिर C से B आए, मतलब A यूनिट यहाँ आगे गए, फिर A यूनिट C से B आए, फिर बच्चे B से S जाएंगे, ये भी क्या होगा? A यूनिट। अगर हमको S तक जाना है, पहले हम कहाँ जाएंगे? D से C गए, फिर C से B तक आओ, और B से जाएंगे H तक, तब आके हम S से पहुँचेंगे। इसलिए H के जो होंगे कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे? A, हो जाएगा। और रही बात इसके बॉडी डायगोनल की, तो 4 होते हैं इसके डायगोनल। क्या क्या होता है? एक D से हमारा H होता है, ये मतलब G से लेके C तक होगा, ये होगा, फिर F से लेके B तक होगा। और उसके बाद में एक ऐसा डायगोनल है जो आपको, ये 3D फिगर बनाया है हमने, इसलिए आपको दिखेगा नहीं वो डायगोनल। एक डायगोनल ऐसा है जो आपको दिखेगा नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? A से लेके E तक मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे वो, क्योंकि फिगर 3D है। अब तक आपको डायगोनल दिख रहे हैं, ऐसा डायगोनल सारे एक ही पॉइंट से मिलने चाहिए, सारे देखो एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं। लेकिन बच्चे ये फिगर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है, त्रिविमीय आकृति है, इस वजह से हम क्या करेंगे? एक डायगोनल A से लेके C तक भी होता है, E तक भी होता है। ठीक है, ये आपका डायगोनल है। तो कुल मिला के आपके 4 होते हैं डायगोनल, और हमें इसी डायगोनल का क्या लिखना है? डायरेक्शन रेशियो लिखना है। अच्छा डायगोनल अपने आप में क्या है? लाइन सेगमेंट है, रेखा है, और इसके हमको एंड पॉइंट पता है, तो डायरेक्शन रेशियो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा जो हमने आपको बताया है उसके पीछे कौन से बताने का है। अगर हम बात करते हैं कुल मिला के बच्चों, हमारे पास में 4 बॉडी डायगोनल हमारे पास में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिखा है आपके सामने, जैसे D से लेके S तक है, DH, मतलब नाम दिया है, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, DH, फिर GC, G से लेके C तक, और फिर F से लेके B तक, और फिर बच्चों A से लेके E तक। ये 4 क्या होते हैं? बॉडी डायगोनल होते हैं। और हमें इसी का क्या लिखना है? डायरेक्शन रेशियो लिखना है, इसी का ही हमें इसी का लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो लिखना पड़ेगा। तो आप सब बच्चे समझ लेंगे। अगर हम मान लो लिखना चाहें DRs, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या लिखें? DH, तो क्या होगा बताओ? प्रोपोर्शनल टू जो फॉर्मूला था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस क्या? z1। तो क्या आएगा? D मेरा क्या है? बोलो, D हमारा क्या है? 0,0,0। बच्चे H क्या है? A, तो A में से 0 करेंगे, A माइनस 0 तो A आएगा, A माइनस 0 तो भी A आएगा, A माइनस 0 तब भी क्या आएगा? A आएगा। तो ये हमारे DH के क्या हो गए? DRs हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए। ऐसे ही आप मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप सब लगाइए, इतना नहीं समझाएंगे। अब मान लो हमको लिखना है बच्चों DRs ऑफ क्या लिखना है? GC लिखना है, GC
ठीक है। जीसी का हमको लिखना है डायरेक्शन रेशियो लिखना है, मान लीजिए डीआर्स ऑफ लिखना है जीसी। तो सी में से जी को माइनस कर दो प्रोपोर्शनल टू, सी में से जी को कर दो माइनस। तो सी पॉइंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस पर है, तो क्या होगा 0 A 0। ए पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, तो क्या होगा बच्चों A 0 0। और जो हमारा ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट कहाँ है, जेड एक्सिस पर है, तो 0 0 क्या होगा ए होगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर, या आप देख लीजिए हमारा एफ पॉइंट जहाँ कहाँ पर है, जेड एक्सिस पर है। एक मिनट, हाँ जो एफ पॉइंट है वो जेड एक्सिस पर है, तो 0 0 ए हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि जेड एक्सिस पर वाई और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जेड एक्स पर एक्स और वाई निर्देशांक 0 होंगे, इसलिए हो गया। अच्छा देखिए बात करते हैं डीआर्स ऑफ जीसी की बात करते हैं बच्चों। डीसी का हम डीसी का लिख रहे हैं डीआर्स ऑफ लिख रहे हैं जीसी प्रोपोर्शनल, तो सी में से 0 कर दो माइनस। तो सी पॉइंट क्या है 0 0 A 0 और जी क्या है 0 A 0 A। तो 0 में से ए घटाओगे कितना आएगा बोलो, माइनस ए। बोलो भाई 0 में से ए घटाओ, फिर ए में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा ए, और फिर 0 में से ए घटा दो फिर कितना आ गया माइनस ए। ठीक है ना, तो ये हमारा डीआर्स आ जाएगा, जीसी का हमारा क्या डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या, जीसी ठीक है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, या बच्चों को चाहो तो ये भी लिख सकते हैं और करके, जीसी भी है या सीजी, बात एक ही है। अगर आप मान लो यहाँ पे डीआर्स ऑफ क्या लिखेंगे, सीजी लिखेंगे, तो सीजी कितना आएगा, डीआर्स ऑफ सीजी, तो जी में से सी को कर दिए माइनस, तो जी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो जी ए माइनस 0 तो ए आएगा, और फिर 0 माइनस ए, फिर ए माइनस 0 तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सब लिखेंगे, ऐसे आप सब लिखेंगे तो ये आपका कहानी आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम डीआर्स का कोई भी सेट लिख सकते हैं डीआर्स का, अगर हम सभी में ए का क्या करें, सभी में ए का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए का कर दो भाई, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 1 1। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई ए कर देंगे, डिवाइड बाई ए, तो क्या आएगा बच्चों 1, इसमें -1 और 1। आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। अब हम ये ऐसे आप 2 डीआरएस बच्चे हैं, एफ बी और ए का लिखना, तो सेम ऐसे ही बनेगा पैटर्न। तो आपको हम ये समझा रहे हैं कि आप इस बात याद कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ आ क्यूब, हिंदी में घन के विकर्णों का दिक् अनुपात। बच्चे के याद कर लेना होगा, 4 होते हैं बॉडी डायगोनल, 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके पास में बॉडी डायगोनल होते हैं। तो ये बात आपको एकदम याद करके रखनी है, ऑलवेज कीप इन माइंड, इसको अपने दिमाग में याद करना है। कैसे, अगर बात करते हैं फर्स्ट डायगोनल का जो बच्चे डीआर डायरेक्शन रेशियो होता है, क्योंकि हमने ए का लगाया डिवाइड तो 1 1 1 हो गया, तो 1 1 ही मानेंगे। एक मिनट, चलिए देखिए, थोड़ा वीडियो कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है, हिल गया है, सेट बाद में करते हैं, बस क्लास हम क्लोज करने वाले हैं। देखिए जरा बच्चे, फर्स्ट डायगोनल का जो डीआरएस होगा वो क्या होगा, वो आप पहला क्या कर दो, पहले कर दो नेगेटिव। ऐसे ही सेकेंड डायगोनल
का जो हमारा डी आर्स होता है, अच्छा दूसरा कर दो नेगेटिव, दूसरा कर देंगे -1, दूसरा क्या कर देंगे आप, -1 कर देंगे। ऐसे ही थर्ड डायगोनल का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो आप तीसरा कर देंगे माइनस, और जो चौथा है डायगोनल का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा, डी आर्स आएगा, उस इसमें एक भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ाना था, आप इसको पढ़ लिए हैं, इसको याद करना भी आसान है। तो कल की क्लास में हम बताएंगे किसी भी दो डायगोनल के बीच में, किसी भी दो बॉय डायगोनल के बीच में क्या एंगल बनता है। ठीक है, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यही क्लोज करते हैं, इतना अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्लास ही क्लोज करते हैं।